तो केवीएस एग्जाम की तैयारी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर सबका स्वागत है। ये हमारा फाइनल और सबसे फोकस्ड रिवीजन है, जहां हम कंप्यूटर लिटरेसी के सबसे जरूरी सवालों को पक्का करेंगे। फायरवॉल, आईपी एड्रेस, वॉलेटाइल मेमोरी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं ना जो एग्जाम में आते ही थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। सही कहा ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम इन सारे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को एकदम मक्खन की तरह आसान बना देंगे। तो चलिए फाइनल रिवीजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए कंप्यूटर के कोर, उसके दिल को समझते हैं। इस पहले सेक्शन में हम देखेंगे कि एक मशीन के अंदर असल में होता क्या है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वॉलेटाइल मेमोरी, जिसे हम रैम भी कहते हैं। इसको ना कंप्यूटर का टेम्परेरी वर्कस्पेस मान सकते हैं। ये बहुत बहुत फास्ट होती है, लेकिन इसकी एक ही दिक्कत है, जैसे ही पावर ऑफ हुई ये सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह। एग्जाम के लिए जो की पॉइंट याद रखना है वो ये है, वॉलेटाइल का मतलब है टेम्पररी, यानी अस्थाई। अब यहां देखिए, रैम और रोम के बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रैम, जैसा हमने देखा, टेम्पररी है, पावर गई डेटा गया। दूसरी तरफ है रोम, जो नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट है, पावर बंद होने पर भी इसमें डेटा सेफ रहता है। ये कंपैरिजन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं डेटा स्टोरेज यूनिट्स की। इनको बढ़ते हुए क्रम में देखना बहुत जरूरी है। सबसे छोटी यूनिट है किलोबाइट्स यानी केबी। फिर 1024 केबी मिलकर बनता है 1 मेगाबाइट, एमबी। फिर 1024 एमबी से बनता है जिगाबाइट, जीबी। उसके बाद टेराबाइट, टीबी। और फिर आता है पेटाबाइट, पीबी। एग्जाम में इनका सीक्वेंस बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ऑर्डर याद रखना क्रूशियल है। ये देखिए, ये सवाल केवीएस पीजीटी एग्जाम 2023 में पूछा गया था। सवाल है कि इनमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल कौन सा है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि रोम परमानेंट स्टोरेज है, नॉन वोलेटाइल है, तो जाहिर सी बात है सही जवाब है ऑप्शन सी, रोम। तो हार्डवेयर की बात तो होगी, लेकिन हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए सेक्शन 2 में हम उन डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो इस हार्डवेयर में जान डालते हैं। फ्रीवेयर और शेयरवेयर, ये दो शब्द हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, सिंपल सा फर्क है। फ्रीवेयर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पूरी तरह से फ्री होता है, हमेशा के लिए, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर। वहीं शेयरवेयर आपको फ्री मिलता तो है, लेकिन सिर्फ ट्रायल पीरियड के लिए, कुछ लिमिटेशंस के साथ, जैसे विनजिप का ट्रायल वर्जन। ये छोटा सा फर्क एग्जाम में 1 नंबर पक्का कर सकता है। अरे वाह, ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना लगभग तय है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। एमएस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं .docx, एक्सेल के लिए .xlsx और पावर पॉइंट के लिए .pptx। ये 3 तो सबसे ज्यादा कॉमन है और इन्हें तो बिल्कुल रट लेना है। और ये देखिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिखाता है कि फाइल एक्सटेंशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। सवाल था NVS TGT 2014 का, MS वर्ड 2007 या उसके बाद के वर्जन का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। अभी हमने टेबल में देखा था, जवाब है .docx। चलिए अब एक अकेले कंप्यूटर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़कर एक नेटवर्क कैसे बनाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स को उनके साइज या स्केल के हिसाब से बांटा जाता है। सबसे छोटा है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ, जो कुछ ही मीटर्स तक काम करता है। फिर आता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बिल्डिंग या कैंपस जैसे ऑफिस या स्कूल को कवर करता है। उससे बड़ा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो पूरे शहर में फैला हो सकता है। और सबसे बड़ा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है द इंटरनेट खुद। इनमें से लैन के बारे में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा। फायरवॉल क्या है? इसे अपने नेटवर्क का एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड समझिए। इसका काम है नेटवर्क में आने वाले और बाहर जाने वाले ट्रैफिक पर नजर रखना। अगर इसे कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो ये उसे वहीं रोक देता है, बिल्कुल एक गेटकीपर की तरह। वेबसाइट एड्रेसेस में कभी HTTP देखा होगा और कभी HTTPS, तो ये आखिर में S क्यों लगा होता है? ये S सिक्योरिटी के लिए स्टैंड करता है। इसका मतलब है सिक्योर। जब भी S लगा हो तो समझ जाइए कि आपका डेटा एन्क्रिप्टेड है, यानी सुरक्षित है। ऑनलाइन बैंकिंग या शॉपिंग करते वक्त ये देखना बहुत जरूरी है। अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पर आ गए हैं, साइबर सिक्योरिटी। आज की डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन सेफ रहना बहुत जरूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन थ्रेट्स और उनसे बचने के तरीके।
फिशिंग ये एक बहुत कॉमन साइबर अटैक है। कहानी कुछ यूं होती है। पहले एक ईमेल या मैसेज आता है जो देखने में किसी ट्रस्टेड सोर्स जैसे बैंक से आया हुआ लगता है। आपको ललचाकर एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, एक फेक वेबसाइट खुल जाती है जो बिल्कुल असली जैसी दिखती है। और बस जैसे ही आपने वहां अपनी पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स डाली, अटैकर वो इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। स्पूफिंग का मतलब है बहरूपिया बनना। इसमें एक साइबर क्रिमिनल अपनी असली पहचान छिपाकर कोई और होने का नाटक करता है। वो एक बैंक का कर्मचारी या पुलिस वाला बनकर आपको ट्रिक कर सकता है ताकि आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसे दे दें। चलिए एक और PYQ सॉल्व करते हैं। सवाल है कि इनमें से वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑरेकल एक डेटाबेस कंपनी है, अडोबे PDF और फोटोशॉप के लिए फेमस है, और मेटा तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। तो बचा कौन? नॉर्टन। नॉर्टन एक बहुत पुराना और ट्रस्टेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अब तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब टाइम है एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन का। चलिए टॉप 5 फैक्ट्स को दिमाग में लॉक कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है होम पेज। पॉइंट 2, कंप्यूटर का ब्रेन है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पॉइंट 3, ये तो रट लीजिए, रैम है वॉलेटाइल और रोम है नॉन वॉलेटाइल। पॉइंट 4, फायरवॉल एक ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच की दीवार है। एंड पॉइंट 5, एक सिंगल ऑफिस बिल्डिंग में कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए LAN का इस्तेमाल होता है। और अब जाते जाते एक फाइनल ट्रिकी क्वेश्चन। वायरस और वॉर्म में वो एक सबसे बड़ा अंतर क्या है जिस पर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है? थोड़ा सोचिए। देखिए, सबसे बड़ा अंतर यह है कि एक वायरस को फैलने के लिए होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, मतलब उसे किसी फाइल से चिपकना पड़ता है। जबकि एक वर्म वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो नेटवर्क पर खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाकर फैल सकता है। ये एक की डिस्टिंक्शन है। तो ये था हमारा एग्जाम स्पेशल क्रैश कोर्स। अगर ये क्विक रिवीजन पसंद आया और इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, तो इस तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब